नमस्कार भाई लोग बहन लोग। आज परंपरा की बात करते हैं। परंपरा क्या है? ये जो छोटे छोटे स्कैम्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि एजुकेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो आपको माँ बाप चूना लगाते हैं, उससे उसका सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा मिथ जो बोलते हैं उसके नीचे आता है। सबसे बड़ा मिथ ये है परंपरा। ओके, क्योंकि पूर्वज करते थे और ये अच्छा है। क्यों अच्छा है ये किसी ने बताया नहीं। और ये लोग इस तरीके से चूना लगाते हैं कि परंपरा उस वक्त में सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये बात नहीं करते कि ये वक्त कब था, क्या अच्छा था इतना। वो लोग कहते हैं कि नहीं, तभी योगी थे, संत थे, साधु थे, और वो लोग जो चाहे वो कर सकते थे। और आज भी कई सारे गुरु हैं जो ये कहते हैं कि उस वक्त पे एक योगी था तो वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, तो फिर औरंगजेब को क्यों नहीं मारा? औरंगजेब को क्यों नहीं हार्ट अटैक दिया? या फिर उसने ऐसे क्यों कुछ नहीं किया जिससे सबका भला हो? वो सिर्फ सिखा ही क्यों रहा था? तो ये जो सवाल है हम पूछते रहे। हम कहते हैं कि उसने उस टाइम पे वो किया, वो संत महात्मा था, लेकिन उसने क्या एग्जैक्टली क्या किया? खुद के अलावा उसने किसी को भी ये दिया। और वो लोग कहते हैं कि नहीं, कबीर गरीब थे, कबीर साहब गरीब थे, और ये गरीब थे, वो गरीब थे, और वो लोग अपने खुशी में जीते थे। तो उनको उस हिसाब से खुशी मिली होगी, उनको उस हिसाब से फ्रीडम मिली होगी, और वो लोग भी परंपरा के खिलाफ गए। समझ रहे हो आप? तो ये जो परंपरा का जो नाटक है ना, इसको हटा दो। ओके, परंपरा परंपरा तो बदल ही रहे हो ना दिन ब दिन। हाँ, पहले सती प्रथा था, अब है, अब नहीं है ना। तो परंपरा तो बदल रही है। तो फिर ये पूर्वज पूर्वज करने का क्या नाटक है? इतना पैसा लोग अगरबत्तियों में डालते हैं। ओके, ये टिक्का, सिंदूर, कंगन, इतना पैसा, साला झाट भर का पैसा नहीं है तुम लोगों के पास, और फिर भी इस सब में डालोगे। और फिर कहते हो हम तो गरीब है, लेकिन खनक रहे ना कंगन। यहाँ पे कंगन तो खरीदे ना तुमने, और वो भी सोने के नहीं है, ऐसे नहीं कि इन्वेस्टमेंट है। कौन से तो ग्रीन कंगन मिल गए कहीं, तो सबको लगता है कि ये सुंदरता का प्रतीक है, तो सब लोग, अरे ये तो हमारा पूर्वज का है, फिर यहाँ पे सिंदूर डाले। इतना पैसा है तुम लोग के पास, मतलब इसका क्या लॉजिक है? मैं कह रहा हूँ ना, जिस दिन सिंदूर बिकना बंद हो गया, जिस दिन कंगन बिकने बंद हो गए, जिस दिन ये सब नाटक खत्म हो गया ना, उस दिन ये देश डेवलप होएगा, जो कि कभी नहीं होएगा, जो कि कभी नहीं होएगा। इतना रियलाइज करो कि ये इंडियन फैमिली जो है इतनी टॉक्सिक है, इतनी, वो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं फॉर नो रीजन। और कहते हैं कि अरे नहीं, तुम्हारे भले के लिए है, तुमसे प्रेम करते। घंटा घंटा इंडियन फैमिली के पास प्रेम नहीं है, ना मोह है, ओके, ना फ्रीडम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना सोच है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, ओके, वो भी तुमसे चाहिए, क्योंकि तुम वो गाय हो जो उसको दूध देती है। समझ रहे हो? ऐसे बहुत कम फैमिलीज होंगे जिनको, जो कहते हैं चलो जो करना है कर लो, जो इंजॉय कर लो। बट अगर तुम, और अक्सर उनमें से भी कई फैमिलीज, अगर तुम जो वही करोगे जो तुम चाहते हो, तो भी तुम्हें रुकाते नहीं है। वो लोग क्या कहते हैं कि तुम्हें इसे सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे। यार ये तो ये करता रहता है। लेकिन अगर 10 साल से आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो तो कोई रोकता नहीं है। तो फिर कितना भी पैसा, बच्चे के लिए कितना भी पैसा दोगे, लेकिन अगर आर्टिस्ट हो और पैसा भी नहीं ले रहे हो फैमिली से, तो तुमको, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। ये इसका क्या लॉजिक है? मतलब कोई भी सोच नहीं, कोई भी मोह नहीं, उनको पैसा। ऐसा ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, मैं समझाता हूँ आपको। एक साइड पे उनको पैसा चाहिए, ओके, और दूसरे साइड पे उनको ये बताना है कि वो लोग कितने धार्मिक है और कितने आध्यात्मिक है। ओके, कितने, मतलब हम ये पूजा करते हैं रोज, हम ये करते हैं, हम 5 बार नमाज जाते हैं, ये सब उनका चूना रहता है। और फिर आपको फिर बोलेंगे नहीं, पर पैसा, बेटा पैसा तो कमाना पड़ेगा ना। तुम जाओ मंदिर में, हम जाओ मस्जिद में, लेकिन पैसा तो कमाना पड़ेगा ना। पड़ेगा मतलब क्या है, कितना होता है, हाउ मच इज इनफ? इसका कोई मूल नहीं। पैसा कमाओ बस। चलो मैं 15,000 कमाता हूँ, नहीं 1 लाख तो कमाना है। तुम आईटी इंजीनियर हो, तुम्हें 4 लाख दे के हम लोग ने इंजीनियर बना दिया, तो अब तुमको पैसा कमाना है। तो बोले अच्छा, तुम्हें इन्वेस्टमेंट था, ये तुमको पूछना चाहिए। तो फिर वो लोग बोलेंगे नहीं, हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। अच्छा, प्रेम करते हैं तो फिर ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ ना, तुमको क्या है? अगर प्रेम करते हो तो छोड़ दो, रिहा कर दो मेरे को। तो ये लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप में थोड़ी सी भी मोह है, अगर थोड़ा सा भी प्रेम है, और थोड़ी सी भी सोच है,
और अगर चलो सब समझो आपको मटीरियलिस्टिक बनना है तो मटीरियलिज्म के लिए भी सोच चाहिए ना। अमेरिका उधर क्यों है जहाँ पे वो है, या फिर यूरोप क्यों है वहाँ पे जहाँ पे वो है, क्योंकि लोगों को फ्रीडम दिया गया था। ओके, जब फ्रीडम दिया जाता है तो लोग ऑटोमेटिकली कमा ही लेते पैसा, वो लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते। बट वो लोग वो करते जिनमें उनका पैशन है, और वो लोग लाखों ने करोड़ों कमाते हैं। और अगर नहीं भी कमा रहे हैं तो खुश तो रहते हैं। हम लोग सब ना खुश हैं, सब ना खुश हैं, सिंदूर डाले बैठे सब लोग, पर ना खुश तो सब है। पति रेप करता है रात को, चलता है इन सबको। क्या है, क्या इतना गुस्सा आता है ना मेरे को, मतलब ये परंपरा का जो मिथ है उसको तोड़ो। और उसको कैसे तोड़ना है मैं समझाता हूँ। एक एक इल्यूजन को निकाल के, छोटे छोटे इल्यूजन्स जो होते हैं ना, मिथ क्या होता है, इट्स द बिग थिंग, लाइक इट्स द आइडिया। ओके, एक आइडिया बेचते हैं आपको, और उसके नीचे छोटे छोटे इल्यूजन्स होते हैं कि बेटा ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे करना है, पूजा करना है, शादी करनी है, बच्चे करना है। ये जो इल्यूजन्स लगाए रखे हैं ना आपके लिए, वो सब एक मिथ का एक आइडिया है, परंपरा से आता है। और उनको लॉजिक से एक एक करके तोड़ो। अच्छा, परंपरा करनी है तो सती प्रथा भी करें। ओके, दहेज तो करते ही है, छोड़ो लोग। और अगर परंपरा पे जानी है तो दहेज के हिसाब से वो स्त्री धन होता है, गिव इट टू द वुमन, औरत को दे देना। इनको क्यों दे रहे हो, ससुराल को वाले को क्यों दे रहे हो, या फिर पति को क्यों दे रहे हो, औरत को दे दो। तो ये जो हम कन्वीनियंटली हिपोक्रेसी का ये गेम खेलते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट ऑफ हिपोक्रेसी जो कहते हैं, वो उसको तोड़ना पड़ेगा आपको। और आपको थोड़ा सा दम दिखाओ यार, क्योंकि इनमें दम नहीं है। मैंने कहा ना, इनमें दम नहीं है, इनमें प्रेम नहीं है, डरे हुए से रहते हैं, प्यार भी नहीं करते ठीक से, और बस कुछ तो जी रहे हैं और नाखुश भी है। तो इनका इस्तेमाल करो। ये लोग चूतिए हैं। ओके, एक एक करके तुम्हारे माँ बाप वो नहीं है, वो शत्रु है। उनको शत्रु की तरह देखो। और अगर वो तुम्हें फ्रीडम दे तो ठीक है, अगर वो तुमसे सच में प्रेम करते हैं तो वो तुम्हें फ्रीडम देंगे। और रीजनेबल फ्रीडम, मतलब ऐसा तुम 12 साल के और तुमको पार्टी करना है 4 बजे तक, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। पर थोड़ा दिमाग लगा के अगर तुम समझ रहे हो कि वो लोग तुम्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, जो तुम चाहे करो, जो तुम चाहे बनो, जाके दोस्त बनाओ, ठीक है, वी ट्रस्ट यू, तो फिर ठीक है। पर ज़्यादातर इनका सिर्फ टॉक्सिसिटी चल रहा है। ये खुद ना खुश है, ये चाहते हैं कि दूसरे भी ना खुश रहें। यही चल रही है इनकी ज़िंदगी। और कैसे तो चल रही है, देयर इज़ नो ब्यूटी इन इट, देयर इज़ नो, रस नहीं है उस ज़िंदगी में। तो अगर आपको रस लानी है, अगर आपको सोच लानी है, पैसा लाना है, कुछ भी, तो पहली चीज़ आपको ये चाहिए, वो है फ्रीडम। और किससे फ्रीडम? परंपरा की सोच से। परंपरा है नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ओके, वो लोग उस टाइम पे उस हिसाब से करते थे, इसलिए आज तुम कर रहे हो। तो फिर मोबाइल क्यों बदलते हो हर 2 साल? हाँ, तुम सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करते हो? परंपरा पे रहो ना। नोकिया ले लो, पुराना वाला फ़ोन। अरे पुराना वाला वो छोड़ो, वो नॉर्मल फ़ोन ले लो। अरे फ़ोन ही क्यों लेना है? अब 100-150 साल लोग फ़ोन पे भी बात नहीं करते थे। तो अगर परंपरा पे स्टिक करना है तो फिर ये सब भी करो ना। तो इस लॉजिक से इस सब को तोड़ डालो एक एक करके, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मैं हर एक से लड़ नहीं सकता। ओके, और आपको लड़ना पड़ेगा एक एक सोच पे, एक एक इस पे वार करना होगा। वो शत्रु है, याद रखना। ओके, अगर मैं कृष्ण बन सकता हूँ तो मैं बनूंगा, तुम बस अर्जुन बनो और लड़ो। और समझो कि ये लोग शत्रु है, कुछ प्रेम वेम नहीं है, उनको सिर्फ तुम्हारा काटना है बस जिंदगी भर। यू आर एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल दैट दे लुक एट यू एज, बट दे विल प्रिटेंड अदरवाइज। वो लोग बाद में आओ, तुम तो मेरे बेटे हो, कितना प्यार, कितना प्रेम, कितना मोह, थोड़ा घंटा, ऐसे कुछ नहीं होता। ओके, तो बस इतना ही कहना था।